इस एपिसोड में हम लोग देखते हैं जून एक बच्चे का खून निकाल रहा होता है और बताता है, जब मैंने एक बार सफलतापूर्वक खून निकाल लिया तो सारे मरीज के रिश्तेदार खुश हो गए थे। कौन सा माता पिता अपने बच्चे को खून निकालते समय रोते हुए देखना चाहते थे? यदि वास्तव में किया है तो कोई भी माता पिता चाहेगा कि यह बिना दर्द दिए हो। फिर हम लोग देखते हैं एक नर्स जून से बताती है, डॉक्टर सॉन्ग ने कहा था कि कुछ ऐसा है जो वह तुम्हें बताना भूल गई। जून पूछता, अच्छा आगे और बताओ। वह नर्स बताती है, जून के कानों में, ली सुंघान नाम के एक मरीज को वहां छोड़ देना है, तुम्हें उसका खून नहीं निकालना है। डॉक्टर सॉन्ग आएंगी और खुद उस मरीज से खून निकालेंगी। जून बताता है, ओ मैंने अभी अभी उसका खून निकाल लिया है। वह नर्स पूछती है, क्या तुमने किया है? जून बताता है, हाँ। बिना किसी समस्या के? जून बताता है, हाँ। नर्स पूछती, एक ही बार में? जून बताता है, हाँ। जून उस मरीज की ओर देखते हुए अपने मन में सोचता है, वह निश्चित रूप से ब्लैक लिस्ट में डाली गई पेशेंट है। क्या कुछ अच्छा हुआ है? वह नर्स वहां से जाते हुए बताती है, तुम खुद नसीब थे, अगली बार डॉक्टर का वेट करना, डॉक्टर सॉन्ग आएंगी तो बताएंगी। जून बताता है, मैं समझ गया। फिर हम लोग कुछ देर बाद एक बूढ़े दादाजी को देखते हैं जो कि अपने पोते के साथ होते हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि उस मॉनिटर पर उसकी हार्ट रेट रुक जाती है तो वह दादाजी चिल्लाने लगते हैं, डॉक्टर डॉक्टर। जून को भी ये आवाज़ सुनाई देती है। वह दादाजी बताते हैं, हमें कार्डियक अरेस्ट हुआ है। अब मुझे नहीं पता इस वर्ड का क्या मतलब है। शायद से हार्ट की गति रुक चुकी है, इसलिए वह दादाजी बुला रहे हैं। जून वहाँ से आते हुए पूछता है, अदर डॉक्टर कहाँ पर हैं? अन्य डॉक्टर कहाँ पर हैं? वह नर्स बताती, मैंने उन्हें बता दिया है लेकिन अभी तक कोई नहीं आया। जून अपने मन में सोचता है, कोई नहीं आ रहा है, इसका मतलब वह किसी और काम में व्यस्त हैं। अब मुझे ही कुछ करना होगा। वह डॉक्टर बताता है, कृपया मेरे पोते को बचाओ। जून अपने मन में सोचता है, लेकिन मैं सिर्फ हाथ पर हाथ रख के बैठे नहीं देख सकता। जून फिर उस बच्चे के ऊपर चढ़ जाता है और बताता है, कृपया पीछे खड़े रहें। जून बताता है, CPR शुरू करो। फिर वह उस बच्चे के सेट को फाड़ देता है और नर्स से बताता है, तुम में से एक MBO संचालित करो। प्रत्येक 10 बार छाती को दबाने बाद एक बार CPR देना। वह लड़की भी बताती है, मैं समझ गई। हम लोग देखते हैं रॉनी उसे कुछ चीज़ें बता रहा होता है जो कि डॉक्टरी से रिलेटेड है। मैं तुम लोगों को बता देता हूँ। निचले आधे भाग को 5 सेमी तक दबाना और अपने एक ही हाथ से CPR देने की कोशिश करना, नहीं तो उसके शरीर पर नुकसान पड़ेगा, ऐसा रॉनी बता रहा होता है। जून उसे CPR देते हुए बताता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद कहता है कि तुम जल्दी से इसे वह ऑक्सीजन दो। उसके माउथ पे लगाकर वह नर्स उसे ऑक्सीजन देने लगती है। रॉनी बताता है, वेंटिलेशन बहुत तेज है, उस बच्चे के माइंड पर प्रभाव पड़ेगा और ब्लड प्रेशर को कम कर देगा, जिससे उसके जीवित रहने की दर थोड़ा कम हो जाएगा। जून भी चिल्लाते हुए बताता है, तुम बहुत तेजी से वेंटिलेशन दे रही हो, यानी ऑक्सीजन उसके दे रही हो, कृपया इसे थोड़ा कम करो। वह नर्स बताती है, ठीक है मैं समझ गई। रॉनी बताता है, अपने बाएं हाथ से CPR देना ताकि उस बच्चे के सीने पर कम दबाव पड़े। रॉनी बताता है, हर 5 मिनट में 0.1 मिलीग्राम एफिनेफ्रिन और 5 ml एमियोड्रोन इकट्ठा करो। जून बताता है, मैं नहीं कर सकता रॉनी, मैं अभी भी एक ट्रेनी हूँ, इसलिए मैं उस प्रकार के आदेश नहीं दे सकता। रॉनी बताता है, इसे जल्दी से करना चाहिए, नहीं तो मरीज के जीवित रहने की दर नष्ट हो जाएगी और वह मर सकता भी है। हम लोग देखते हैं वहाँ पर कुछ लोग भी उसे देखकर थोड़ा हैरान हो रहते हैं और घबराए होते हैं। हम लोग देखते हैं जून के चेहरे से काफी सारा पसीना आ रहा होता है। फिर जून उस नर्स से कहता है, बच्चे का वजन कितना है? वह नर्स बताती है 8 kg। जून बताता है 0.8 ml एफिनेफ्रिन और 42 ml एमियोडेरोन तैयार करो और एक डेफिब भी। अब मुझे नहीं मालूम ये सब चीजें कौन सी हैं, अब कोई मेडिकल का होगा तो बताना है ये सारी चीजें क्या है। जून बताता है, यह एक बार है इसलिए हम 30 जूल से शुरू करेंगे, जल्दी करो। एक नर्स वहां से जाते हुए कुछ चीजों को उड़ाने के लिए जा रही होती है। हम लोग देखते हैं जून अपने मन में सोचता है, मैं झिझक क्यों रहा हूँ, मुझे अपना सबसे अच्छा ट्राई करना चाहिए। एक डॉक्टर के रूप में मुझे अपने सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना चाहिए जो मैं कर सकता हूँ। हम लोग देखते हैं जून अपने मन में सोच रहा होता है कि जल्दी से बीप। तभी हम लोग देखते हैं उस बच्चे की धड़कन वापस से चलने लगती है। वह नर्स खुश होते हुए बताती है कि हार्ट बीट वापस से चल रही है। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पर 2 डॉक्टर आते हुए
कहते हैं मरीज के बारे में क्या। डॉक्टर सोंग बताती है क्या हो रहा है। वह नर्स बताती है शुक्र है यह डॉक्टर तुरंत आ गया और सीपीआर दे दी और दवा दे दी। अभी तक एटेरिथमिक दवा नहीं दी गई है और केवल इंजेक्शन ही लगाया गया है। यह डॉक्टर हैरानी से पूछता है लेकिन तुम कौन हो। डॉक्टर सोंग उसे बताती है वह इंटर्न है जिसे आज ही आईसीयू में नियुक्त किया गया है, उसका नाम जुन है। यह डॉक्टर भी थोड़ा हैरान होते हुए कहता है एक इंटर्न। हम लोग देखते हैं वह डॉक्टर गुस्सा करते हुए बताता है रुकिए, एक इंटर्न कैसे इन सभी चीज़ों को संभाल सकता है, इसकी हिम्मत कैसे हुई। तभी डॉक्टर यू वहाँ पर आते हुए बताती है एक मिनट रुको। उस पेशेंट की रिश्तेदार मतलब उस पेशेंट के दादाजी बता रहे होते डॉक्टर क्या मुझे बताएंगे कि मेरा पोता कैसा है, क्या हुआ ठीक है। जुन बताता है हमें उस पर नज़र रखनी होगी लेकिन वह तत्काल खतरे से बाहर है। उसके दादाजी बता रहे होते ठीक है धन्यवाद, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर यू बताती है सर इसके बारे में बाद में बात करना, अभी उस मरीज का रिश्तेदार अभी वहीं पर है, वह सुन सकता है तुम्हारी बातें। फिर वह डॉक्टर भी शांत हो जाता है। डॉक्टर यू बताती है डॉक्टर जुन ब्रेक रूम में जाओ, हम यहाँ चीजें संभाल लेंगे। जुन बताता है हाँ ठीक है मैं समझ गया। फिर वह ब्रेक रूम में आ जाता है और खुद को देखते हुए सोचता है वह क्या था, कुछ गलत था। उस समय जब उस बच्चे की जीवन टिमटिमा रही थी, मतलब कि खतरे में था उस लड़के का जीवन, तब मुझे एक भी इमोशन महसूस नहीं हुआ। फिर वह पूछता है रोनी ऐसा नहीं हो सकता है कि यह तुमने किया। रोनी बताता है यह तुम्हारे शरीर के स्वाभाविक रूप से असमान समायोजित होने का परिणाम है, क्योंकि मेरे द्वारा संचालित सिनेप्स तुम्हारे माइंड के नर्वस सिस्टम के साथ फ्यूज हो जाता है। जुन बताता है मैंने इसे संभाला है। रोनी बताता है भावनाओं के उतार चढ़ाव सटीक आंकलन करने में बाधा डालती है। क्या तुम्हारा लक्ष्य एक ऐसा डॉक्टर बनना है ना, जो किसी भी परिस्थिति में घबराए नहीं और अपने स्किल का सही से उपयोग करे। बट इस समय जो परिस्थिति थी जिससे तुम्हारा मन थोड़ा सा घबराने लगा, इसलिए वह कंट्रोल में आ गया इसके सिंक्रोनाइजेशन से। रोनी बताता है जैसे जैसे हमारी सिंक्रोनाइजेशन दर बढ़ेगी आपका वर्तमान न्यूरल नेटवर्क अधिक कुशल दिशा में आगे बढ़ेगा। जुन पूछता है हैरानी से ही तो क्या इसका मतलब यह है कि हमारी सिंक्रोनाइजेशन दर जितनी अधिक होगी उतना ही अधिक मैं अपने इमोशन पे कंट्रोल कर सकता हूँ। रोनी बताता है इसका मतलब है कि तुम आवश्यकता पड़ने पर अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में और भी अच्छे हो जाओगे। जुन बताता है मुझे यकीन नहीं है कि यह अच्छी बात है। तभी वहाँ पर कोई आते हुए बताता है तुम किस बारे में निश्चित नहीं हो। जुन देखता है वहाँ पर डॉक्टर यू आई होती है। जुन अपने मन में सोचता है अब समय आ गया है कि मैं अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रख सकूं। रोनी पूछता है अभी तो कोई भी इमरजेंसी नहीं आई है, तुम्हें अपनी भावनाओं को क्यों कंट्रोल करना है। जुन भी थोड़ा हैरान हो जाता है। तभी डॉक्टर यू पूछती है मैंने आपसे पूछा है कि तुमको क्या यकीन नहीं है कि यह एक अच्छी बात है। जुन घबराते हुए बताता है नहीं यह कुछ भी नहीं है। डॉक्टर यू बताती है तुम हमेशा ऐसे ही हो। फिर हम लोग देखते हैं वहाँ पर कुछ देर के लिए साइलेंट हो जाता है। तभी डॉक्टर यू बताती है निगरानी की जा रही है और उसकी हालत अब बेहतर होने लगी है। जुन बताता है अच्छी बात है और जो भी तुमने अभी कहा उसके लिए धन्यवाद। और क्या तुमने पहले भी किसी बच्चे को सीपीआर दिया है। डॉक्टर यू बताती है चाहे परिणाम कितना भी अच्छा हो लेकिन एक इंटर्न के इलाज में कुछ समस्या उत्पन्न हो सकती है। जुन बताता है मेरे लिए चीजें व्यवस्थित करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर यू बताती है उससे पहले क्या तुम्हारे पास मुझसे कहने के लिए कुछ और है। जुन कुछ बोल नहीं पाता और कहता है मैं। फिर वह वहाँ से चली जाती है और यह पीछे से उसका नाम लेकर बुलाने लगता है डॉक्टर यू। तभी वह कहता है फिर एक बार। जुन बताता है मैं उसे बता नहीं सकता कि मुझे माफ कर दे। तभी हम लोग देखते हैं दरवाजे के बाहर डॉक्टर यू भी खड़ी होती है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म कर लेते हैं। नेक्स्ट एपिसोड के लिए और क्या कमेंट ही करना है।